IOBM का टेस्ट टाइम बार्ड होता है, तो आपके पास 10 मिनट्स हैं और 25 आइटम्स जो हैं, 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास होंगे। प्लस इसके अंदर आपके पास 5 चॉइसेस होती हैं, एंड यूजली जो चॉइस ई होती है वो नन ऑफ दीज होती है। जैसे कि जो इसका स्टार्टिंग सेक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने जो एरर आइडेंटिफिकेशन वाले पोर्शन में देखा था कि उसमें भी जो ऑप्शन ई होता है उसमें यूजली ये मेंशन होता है कि नन ऑफ दीज। तो आपने कोशिश करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो आपने इसके अंदर जो है वो अटेम्प्ट करने हैं। और मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने से क्या होगा कि अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को करेक्ट मार्क करते हैं तो यू विल बी हैविंग मोर चांसेस ऑफ हैविंग अ हायर एग्रीगेट, और फिर आप क्वालिफाई कर सकेंगे इंशाल्लाह अपने इंटरव्यू के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। तो इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड होगा या अंडरलाइन वर्ड होगा उसके आपने जो मीनिंग है वो बताना होता है इसके अंदर। तो ये इसकी इंस्ट्रक्शन में एक दफा पढ़ देता हूँ आपको दोबारा कि फॉर ईच अंडरलाइन वर्ड 4 आंसर चॉइसेस ए बी सी डी एंड ई आर गिवन, चूज द क्लोजेस्ट वर्ड और फ्रेजेस दैट मीन द सेम। तो 4 चॉइसेस के अंदर तो आपके पास मीनिंग होंगे, 5th चॉइस के अंदर आपके पास नन ऑफ दीज होगा। सो द प्रोफेसर्स एक्सप्लेनेशन वाज रिमार्केबली ल्यूसिड। ल्यूसिड का मतलब ये होता है समथिंग विच इज क्लियरली अंडरस्टैंडेबल। ये हमने शायद ये वर्ड जो है वो पिछली भी किसी एक्सरसाइज के अंदर देखा हुआ है। सो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल विच इज समथिंग विच इज ईजियर टू अंडरस्टैंड। ऐसी बात जिसको क्लियरली एक्सप्रेस किया गया है, जिसको क्लियरली जो है ना वो एक्सप्रेस किया गया है, यानी जो बात क्लियरली एक्सप्रेस्ड होती है उसको समझना क्या होता है, इजी होता है, आसान होता है। सो was remarkably lucid, allowing even struggling students to grasp the concepts easily. So यहाँ पे मीनिंग इसका क्या बनेगा, ऑप्शन बी here is the right choice. The manager only gave a vague response when questioned about the company's declining profit. तो मैनेजर ने बड़ा वेग सा रिस्पॉन्स दिया है। वेग का मीनिंग क्या होता है, वेग का मीनिंग होता है समथिंग विच इज अनक्लियर, विच इज अनक्लियर। ठीक है, जिसके अंदर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स को छुपाया जाता है। तो यहाँ पे जो चॉइस क्लोजेस्ट बनती है वो अनसर्टन बनती है। अनसर्टन इज द आंसर है। इसके अलावा भी मैं आपको इसके लिए वर्ड बता देता हूँ। एम्बिगुअस का वर्ड जो है ना वो इसके लिए यूज होता है, एम्बिगुअस। ठीक है, एम्बिगुअस, एम्बिगुअस। हर मेटिकुलस अप्रोच टू रिसर्च and ensured that no detail was overlooked during the investigation. Meticulous, meticulous का मतलब क्या होता है कि meticulous का मतलब होता है कि जब आप thoroughly किसी चीज को देखते हो, बड़ा केयरफुल होकर आप किसी चीज को देख रहे हैं, उसमें एक एक छोटी और बड़ी डिटेल का आप जो है ना वो ख्याल रख रहे हैं। ठीक है, सो प्रिसाइज, यहाँ पर क्या होगा, प्रिसाइज। सो मेटिकुलस का मतलब क्या होता है, थॉरो, प्रिसाइज, केयरफुल, बड़ा डिटेल्ड ओके आपने चीजों को देखा है। The sudden policy change, the sudden policy change created turmoil among employees who feared losing their positions. Turmoil का वर्ड है और यहाँ पे कहा जा रहा है, अच्छा क्योंकि यहाँ पे लिटरल मीनिंग बताना होता है तो इसको समझना थोड़ा सा आसान होता है अगर आप इसको लिटरल मीनिंग के अंदर लेकर चलते हैं। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है कि द सडन पॉलिसी चेंज क्रिएटेड टर्मोइल अमंग एम्प्लॉयज। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि एम्प्लॉयज के अंदर कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, क्योंकि उनको ये कंफ्यूजन हो रही थी कि उनकी जॉब्स ना चले जाएं, कि दे फेयर लूजिंग देयर जॉब्स और देयर पोजीशंस, तो कंफ्यूजन होगा। तो समटाइम्स आप इस तरह से भी आंसर जो है ना वो कंटेक्चुअल मीनिंग के अंदर जो है वो मार्क कर सकते हैं। तो टर्मोइल का मतलब क्या होता है, कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी की कंडीशन को भी कह सकते हैं आप, या ज्यादा बेहतर अगर मैं इसके लिए वर्ड यूज करूं तो केओस या डिसऑर्डर को भी आप कह सकते हो। chaotic सिचुएशन हो गया, डिसऑर्डर्ड सिचुएशन हो गया। His remarks during the debate were considered controversial by many political analysts. So उसके जो रिमार्क्स थे वो बड़े कंट्रोवर्शियल थे। ये तो इजी वर्ड है। कंट्रोवर्शियल क्या होते हैं कि ऐसी बात जिससे कोई डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाए, तो डिस्प्यूटेड। सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। डिबेटेबल भी आप इसको कह सकते हो, ऐसी चीज कि जिसकी वजह से लड़ाई स्टार्ट हुई है, समथिंग विच बिकेम अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन द राइवल्स। ठीक है, लड़ाई या झगड़े की वजह बन गई है कोई चीज। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स हमने अटेम्प्ट करने होते हैं, सिर्फ 10 मिनट्स होते हैं। बहुत से स्टूडेंट ये समझते हैं कि जी इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट 25 आइटम्स या 25 क्वेश्चन इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जो कि सिर्फ 10 मिनट्स हैं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप फोकस से करेंगे तो आप इसको कर सकेंगे। द साइंटिस्ट रिमेन्ड स्केप्टिकल अबाउट द रिजल्ट्स अंटिल फर्दर एविडेंस वाज प्रोवाइडेड। सो खुद ही अगर आप देखेंगे तो सेंटेंस के अंदर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी, तो कंटेक्चुअल मीनिंग आपने बताना होता है। तो स्केप्टिकल का मतलब क्या होता है कि समथिंग जिसके बारे में आप अभी श्योर नहीं हो, आपको 100% क्लियर नहीं है समथिंग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डाउटफुल, डाउटफुल। सो अगर मैं साथ वकादरी इनहेंस करने के लिए बताऊं तो समथिंग विच स्टिल रिमेन क्वेश्चनेबल, आप कह सकते हो कि क्वेश्चनेबल थे, उनको अभी खुद भी शक था, उनको खुद भी डाउट था,
कि ये रिजल्ट्स पता नहीं हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, अनलेस अनटिल हम फर्दर एविडेंस जो है वो गेन कर पाते हैं या नहीं। द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स टायरसली टू एलिविएट पॉवर्टी इन रिमोट रीजन्स। पॉवर्टी एलिविएशन का मतलब क्या होता है, आपने वर्ड के सुना भी होगा नहीं, रिडक्शन इन पॉवर्टी, रिडक्शन, डिक्रीज, टू लेसन समथिंग, टू रिड्यूस समथिंग, तो यहाँ पे आ जाएगा रिड्यूस। His reluctant agreement suggested that he was not fully convinced by the proposal. Reluctant का मतलब क्या होता है कि you are not willing, unwilling था वो, ठीक है, you are not willing, आपकी मर्जी नहीं थी, so उसकी मर्जी नहीं थी, वो चाहता नहीं था कि वो इस काम को करे, अनविलिंग था। यानी इसके लिए मैं एक और अच्छा वर्ड आपको बता देता हूँ, सो इट विल ऑल्सो इंक्रीज योर एनहांस योर वोकैबुलरी, और आप अगर पेपर में ऐसा कोई वर्ड आ रहा था तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। हेजिटेंट कह सकते हैं आप इसको, हेजिटेंट, हेजिटेंट, नहीं, ही वॉज नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स इट, disinclined. The novel provides a profound insight into human emotions and moral dilemmas. Profound का मतलब होता है डीप, इनसाइट का मतलब होता है थॉटफुल, ठीक है। सो ह्यूमन इमोशंस और मॉरल डिलेमा जो हमारी सोसाइटी को लेके मॉरल इश्यूज हैं उनके ऊपर वो डिस्कशन कर रहा है। सो डीप, प्रोफाउंड का मतलब क्या होगा, डीप। इसको आप ये भी कह सकते हो कि थॉट प्रोवोकिंग था वो, ठीक है। द सीईओ डिलीवर्ड अ कंसाइज प्रेजेंटेशन, ये तो इजी वर्ड है, हम अपनी जनरल लाइफ में भी यूज करते हैं। तो कंसाइज मींस ब्रीफ, टू द पॉइंट, ठीक है, ब्रीफ है यहाँ पे ऑप्शन बनता, टू द पॉइंट, शॉर्ट आप कह सकते हो इसको, ठीक है। कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन है। तो ये याद रखिएगा कि जो आपका ये पोर्शन होगा वोकैबुलरी का, ये मिक्सचर होगा, इसमें कुछ वर्ड थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, कुछ वर्ड थोड़े से आसान होंगे। तो आपने देख के इसको मार्क करना है आंसर्स को, एंड ट्राई टू सॉल्व एज मेनी क्वेश्चंस इन द 10 minutes. The witness gave a credible account of the incident during the trial. The witness gave a credible account of the incident during the trial, sorry, not the trail, during the trial. Trail तो वो होता है जिसपे वॉक करते हैं, ट्रायल जो है वो मुकदमे को कहते हैं, केस को कहते हैं, ठीक है। और ट्रेल जो होता है, जो वॉकिंग ट्रैक होता है उसको कहते हैं, ठीक है, वो वॉकिंग ट्रैक को कहते हैं। सो ड्यूरिंग द ट्रायल द विटनेस गेव अ क्रेडिबल अकाउंट ऑफ द इंसिडेंट ड्यूरिंग द ट्रायल। ट्रायल मींस केस, तो मैंने ये भी बता दिया जो मेरे से मिस प्रोनाउंस हुआ था, चलो इसी बहाने आपको मतलब भी पता चल गया। क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज बिलीवेबल, विच इज प्लॉजिबल, या विच इज मोर देन इनफ कि जिस पर ट्रस्ट किया जाए, तो उसको आप ट्रस्ट वर्दी भी कह सकते हो, ट्रस्ट वर्दी। तो बिलीवेबल। The government introduced stringent regulations to control environmental pollution. Stringent regulations. Stringent means strict. Strict regulations. ठीक है, strict. The government introduced stringent regulations to control environmental pollution. Strict regulations to control environmental pollution. ठीक है जी. Despite numerous failures, her resilient attitude helped her succeed eventually. तो resilient का मतलब क्या होता है? Resilient का मतलब होता है कि she was persistent. वो बड़ा कह सकते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क कर रही थी, बड़ी स्ट्रेंथ के साथ हार्ड वर्क कर रही थी, बड़ा उसका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड था। यहाँ पे वर्ड मैं यूज कर सकता हूँ, तो बड़ा उसका स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड था। तो परसिस्टेंट इसका मीनिंग बनेगा। क्वेश्चन 14 है, द स्पीकर्स आर्गुमेंट वाज कंपेलिंग। कंपेलिंग का मतलब होता है कन्विंसिंग, आप किसी की बात के ऊपर कन्विंस हो जाओ, किसी की बात से आप एग्री हो जाओ, कन्विंसिंग, एग्रीएबल। The company faced inevitable losses due to global economic instability. Avoidable, avoidable को नहीं कहते inevitable, ठीक है। एविटेबल, इनएविटेबल का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज बाउंड टू हैपन, तो यहाँ पे वर्ड होगा उसके लिए सर्टन, इनएविटेबल यानी जिनको रोका नहीं जा सकता था। इन अदर वर्ड्स अनअवॉइडेबल थे वो, अनअवॉइडेबल थे। जिसमें फॉर एग्जांपल मैं खुद बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ, तो जब कोविड आया था, कोविड का ये पेंडेमिक आया था, तो जो बिजनेस लॉसेस थे वो इनएविटेबल थे, क्योंकि जहाँ पे हमारे ऑफिस थे हमें उनके रेंट्स देने थे, चाहे बिजनेस नहीं भी आ रहा था, जो एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरीज देनी थी, चाहे रेवेन्यू नहीं भी जनरेट हो रहा था। तो अनअवॉइडेबल, सो इनएविटेबल कहेंगे इसको। हिज एम्बिगुअस सेटलमेंट लेफ्ट द ऑडियंस, हिज एम्बिगुअस, सॉरी मैं इसको गलत पढ़ गया हूँ, दोबारा मैं इसको यहाँ पे रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ मैं। तो क्वेश्चन 16 है, हिज एम्बिगुअस स्टेटमेंट लेफ्ट द ऑडियंस अनश्योर ऑफ हिज ट्रू इंटेंशंस। जो उसकी एम्बिगुअस स्टेटमेंट थी उसकी वजह से ऑडियंस को उसके इरादों का, इंटेंशन कहते हैं इरादे को, नीयत को, का अंदाजा नहीं हो रहा था। तो एम्बिगुअस का वर्ड मैंने ऊपर भी आपको कहीं पे यूज किया था, वेग के लिए यस मैंने यूज किया था कि इसका मतलब होता है अनक्लियर, अनसर्टेन,
जिसमें किसी बात को छुपाने की कोशिश की गई है। ठीक है जी, तो आप उसको क्या कहते हैं? आप उसको कहते हैं एम्बिगुअस, वेग, अनक्लियर, इक्विवोकल। द डिटेक्टिव केयरफुली एग्जामिन्ड एवरी क्लू टू रिकंस्ट्रक्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। डिटेक्टिव कौन होता है? कि जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, जो एविडेंस तलाश कर रहा था। तो एवरी क्लू, क्लू किसको कहते हैं? एविडेंस को कहते हैं, हिंट को कहते हैं क्लू। जिसमें मैं आपको मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, आप मुझे कहते हैं कि सर हमें कोई क्लू दे दें। क्लू का मतलब क्या? कोई हिंट दे दें, एविडेंस दे दें, कोई इंडिकेशन दे दें कि मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ द एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब क्या होगा? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउटस्टैंडिंग, नॉट ऑर्डिनरी बल्कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, और एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल। ठीक है, बहुत सारे वर्ड इसके लिए यूज हो सकते हैं। द प्रोफेसर इनकरेज स्टूडेंट्स टू अडॉप्ट एनालिटिकल अप्रोच रादर देन मेमोराइजिंग फैक्ट्स ब्लाइंडली। तो प्रोफेसर ने क्या कहा कि आप एनालिटिकल अप्रोच अडॉप्ट करें, रादर देन, रट्टा नहीं लगाना, फैक्ट्स को सिर्फ रट्टा नहीं लगाना आपने, बल्कि एक एनालिटिकल अप्रोच करनी है। तो एनालिटिकल का मतलब क्या होगा? एनालिटिकल का मतलब होगा लॉजिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल यानी सिस्टमैटिक या मेथड बेस्ड या मेथोडोलॉजी बेस्ड आप इसको कहेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एन इनिशिएटिव एम्ड एट इंप्रूविंग लिटरेसी रेट्स नेशन वाइड। तो लॉन्च एन इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब क्या है? कि स्टेप लेना। कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया ना उन्होंने, तो कंप्लेंट तो नहीं होगा, प्रपोजल भी नहीं होगा, बिगिनिंग एफर्ट होगा। तो उन्होंने फर्स्ट स्टेप लिया है। ठीक है कोई स्कीम स्टार्ट की है आप कह सकते हो, या कोई प्लान आप उन्होंने स्टार्ट किया है, या कोई गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, नहीं गवर्नमेंट ने कोई स्कीम स्टार्ट किया है हम कहेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने इनिशिएटिव लिया। एक्सप्लेनेशन सीम्ड प्लॉजिबल दो नॉट एवरीवन वाज फुली कन्विंस्ड। अब यहीं से पता चल रहा है कि प्लॉजिबल का मतलब क्या है? कि कन्विंसिंग थी, यानी बिलीवेबल थी, लेकिन सब लोग नहीं कन्विंस हुए उससे, तो बिलीवेबल को कहेंगे। द मैनेजर रिमेन्ड इम्पार्शियल while रिजॉल्विंग द conflict बिटवीन एम्प्लॉयज। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल का मतलब होता है कि किसी के साथ साइड्स ना लेना। ठीक है ना, जब वो अपने एम्प्लॉयज के बीच में कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कर रहा था, तो वो बाइस्ड नहीं था, बल्कि न्यूट्रल था। इम्पार्शियल का मतलब होता है न्यूट्रल रहना। ठीक है जी, न्यूट्रल था वो, अनबाइस्ड था, ये कह सकते हैं। बाइस्ड नहीं था बल्कि अनबाइस्ड था। आप ये भी कह सकते हैं कि वो फेयर था, फेयर प्ले से उसने काम लिया, यानी जिसकी गलती थी, चाहे वो उसके क्लोजर क्यों नहीं था, उसने उसको कसूरवार ठहराया होगा। द सडन अनाउंसमेंट कॉज एस्टोनिशमेंट थ्रू आउट द ऑडियंस। एस्टोनिशमेंट, एस्टोनिशमेंट का मतलब क्या होता है? सरप्राइज। एस्टोनिश्ड का मतलब क्या होता है? सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, अमेजमेंट, अमेजमेंट। ठीक है जी, सरप्राइज। द एशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट वाज प्रिजर्व्ड ड्यू टू केयरफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स। एशियंट मैन्यूस्क्रिप्ट यानी एशियंट जो राइटिंग थी, आर्काइक जो राइटिंग थी, मैन्यूस्क्रिप्ट जो लिखा हुआ था ठीक है, तो मैंने इसका भी मीनिंग बता दिया। प्रिजर्व्ड का मतलब होता है टू कीप इट सेफ ड्यू टू केयरफुल कंजर्वेशन एफर्ट्स। कंजर्वेशन एफर्ट्स का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्शन एफर्ट्स। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? टू प्रोटेक्ट समथिंग, टू सेव गार्ड समथिंग, टू ट्राई टू प्रिजर्व समथिंग। द टीचर्स इनोवेटिव मेथड्स, इनोवेटिव कहते हैं न्यू को। ठीक है, एक नया आइडिया आ गया, क्रिएटिव है कोई चीज, बड़ी न्यू है, बड़ी क्रिएटिव है। मेथड्स ट्रांसफॉर्म ट्रेडिशनल क्लासरूम एनवायरनमेंट। उन्होंने ट्रांसफॉर्म किया किसको? ट्रेडिशनल क्लासरूम एनवायरनमेंट को। इनोवेटिव मेथड्स, इनोवेटिव का मतलब होगा जदीद, न्यू, मॉडर्न, कंटेम्परेरी, क्रिएटिव। यहाँ पे वर्ड जो है वो क्रिएटिव का वर्ड है। तो दिस वाज सेट नंबर 1। तो नाउ लेट अस मूव ऑन टू सेट नंबर 2। तो वोकैबुलरी है, 10 मिनट्स में ये हो सकती है, मैं तो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ ना। तो अगर आप इसको को इसमें से आपने स्ट्रैटेजी क्या रखनी है व्हेन यू आर सॉल्विंग दिस पोर्शन ऑफ योर एग्जाम, तो आपने स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि जो क्वेश्चन आपको क्लियरली आते हैं, जिनके मीनिंग आपके लिए क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, उनको आपने क्विकली पहले मार करना है, फिर आपने वापस आना है। ये नहीं करना कि 10 मिनट्स हैं, क्योंकि 25 आइटम्स आप किसी एक क्वेश्चन के बस स्टक हो जाते हैं। एक क्वेश्चन में अगर आप फंस जाते हैं, तो उसके ऊपर ही सारा टाइम आपने वेस्ट नहीं करना। तो स्ट्रैटेजी क्या रखनी है आईओबीएम के स्टूडेंट्स ने? उन्होंने स्ट्रैटेजी ये रखनी है कि जब इस पोर्शन को टेस्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि 25 क्वेश्चन करने हैं, मिनट 10 हैं, तो सबसे पहले गो थ्रू करते जाए क्विकली, जो आसान है, जो क्लियरली आते हैं उनको करना है। लेकिन बहुत जल्दी में ना गलत आंसर नहीं मार कर देना। चॉइसेस बड़ी क्लोज होती हैं, और समटाइम्स एंटोनिम्स इस वर्डिंग में लिखे हुए होते हैं कि वो लगता है कि यही चीज पूछी गई है। हमने इनमें मीनिंग्स बताने होते हैं, हमें कहीं पे वो ये नहीं कहता कि आप ऑपोजिट मीनिंग बताओ, बल्कि हमने कंटेक्चुअल मीनिंग में जो उसके क्लोजेस्ट चॉइस बनती है वो बतानी होती है। तो ये ट्रिक है,
या एक टिप है जिसको आपने फॉलो करना है। द डिप्लोमेट यूज टैक्टफुल लैंग्वेज टू अवॉइड ऑफेंडिंग आइदर साइड ड्यूरिंग निगोशिएशंस। तो निगोशिएशन किसको कहते हैं? सेटलमेंट्स को। ऑफेंडिंग का मतलब क्या है? अवॉइड ऑफेंडिंग यानी मजीद ऑफेंसिव ना बनाए सिचुएशन को, मजीद जो है ना आप अग्रेसिव ना करें सिचुएशन को, मजीद वर्सन ना करें सिचुएशन को। ठीक हो गया जी। तो यहां पर है कि द डिप्लोमेट यूज टैक्टफुल लैंग्वेज। टैक्टफुल का मतलब क्या? केयरलेस नो, बल्कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज उसने यूज की है। ठीक है, बड़ी पोलाइट किस्म की गुफ्तगू उसने की है, या इसके लिए एक वर्ड मैं यूज कर सकता हूँ, डिस्क्रीट किस्म की गुफ्तगू उसने की है। तो ये साथ साथ मैं और वर्ड इसलिए बता रहा हूँ कि ये पोर्शन अनसीन आएगा। कोई टेस्ट के बाद ये नहीं क्लेम कर सकता कि भाई ये एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे। यस, मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें पास्ट पेपर्स के ऐड किए हैं, और वो भी मेरे पास कैसे हैं? जो पिछले सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनसे आए हैं। ये वर्ड था सर बीच में। तो द सडन स्टॉर्म फोर्स्ड द हाइकर्स टू अबैंडन देयर एक्सपेडिशन मिडवे। अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, उर्दू में कहते हैं तर्क कर देना। टू लीव, पोस्टपोन नहीं किया, पोस्टपोन टू डिले को कहते हैं ना। अबैंडन का मतलब होता है टू लीव, किसी चीज को फॉरसेक कर देना। हर एलिक्वेंट स्पीच कैप्टिवेटेड द ऑडियंस फॉर nearly an hour। एलिक्वेंट, एलिक्वेंट का मतलब होता है फ्लुएंट। तो समबडी हु इज वेरी फ्लुएंट इन स्पीकिंग, तो हम इसको कहेंगे कि उसकी एलिक्वेंट स्पीच है। ठीक है, बड़ी परसुएसिव है उसकी बातें, बड़ा एक्सप्रेसिव है वो शख्स। द हिस्ट्री अटेम्प्टेड टू वेरीफाई, द हिस्टोरियन अटेम्प्टेड टू, सॉरी, द हिस्टोरियन अटेम्प्टेड टू वेरीफाई द ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी कहते हैं ट्रूथफुलनेस, कि वो ट्रू भी है कि नहीं है, ऑथेंटिक है कि नहीं है, ओरिजिनल है कि नहीं है, ऑफ द एशियन डॉक्यूमेंट्स। तो उसने वेरीफाई करने की कोशिश की है। वेरीफाई करने का मतलब क्या होता है? कंफर्म करना। तो वेरीफाई मीन्स टू कंफर्म, टू वैलिडेट। वैलिडेशन उसने चेक की है उनकी, उसने उनको वैलिडेट किया है। द फ्रूगल लाइफस्टाइल अलाउड हिम टू सेव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हिज इनकम। फ्रूगल लाइफस्टाइल, अब देखो यहीं से पता चल रहा है, अगर मीनिंग किसी को नहीं आता, अलाउड टू सेव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ हिज इनकम। सेव वो कर रहा है तो इसका मतलब है सेविंग की बात हो रही है। वेस्टफुल नो, वेस्टफुल शख्स तो पैसे जाया कर रहा है। इकोनॉमिकल किया जा सकता है आंसर, लेकिन बाकी चॉइसेस भी देख लें। लग्जूरियस नो, लग्जूरियस लाइफस्टाइल में तो खर्चा हो जाएगा भाई, और केयरफुल होके भी अगर वो नहीं स्पेंडिंग करेगा, केयरलेस होके करेगा, तब भी पैसे जाया हो जाएंगे। अगर वो 10 रुपए की चीज 20 रुपए में ले रहा है तो उसके पास पोर्शन कैसे वो सेव होगा उसकी इनकम का? तो यहां से भी, इस तरह से भी आपको सम टाइम मीनिंग पता चल जाता है, अगर आपको किसी वर्ड का मीनिंग ना आता। तो ये एक टेक्निक है जिसको आप यूज कर सकते हो। द कंपनी एक्सपीरियंस अ ड्रास्टिक डिक्लाइन इन सेल्स आफ्टर द कंट्रोवर्सी। तो कंपनी एक्सपीरियंस अ ड्रास्टिक डिक्लाइन इन सेल्स आफ्टर द कंट्रोवर्सी। ड्रास्टिक का मतलब होता है ह्यूज। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक मीन्स ह्यूज। यहां पे वर्ड हम यूज कर सकते हैं उसके लिए, जो बनता है वो सवेयर का बनता है, एक्सट्रीम, सवेयर, ह्यूज। ठीक है जी। द जज डिलीवर्ड अ लीनियंट सेंटेंस कंसिडरिंग द सर्कमस्टांसेस। उसने लीनियंट सजा दी है। लीनियंट का मतलब क्या होता है? कि बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ना होना। तो यहाँ पे वर्ड होगा मर्सीफुल का, या फॉरगिविंग भी कह सकते हैं, कंपैशनेट कह सकते हैं। द साइंटिस्ट प्रपोज अ नोवेल सोल्यूशन टू द लॉन्ग स्टैंडिंग प्रॉब्लम। नोवेल का मतलब क्या है? कि ऐसा आइडिया जो कि नया है, न्यू है, इनोवेटिव है। ऊपर एक वर्ड यूज हुआ था, इनोवेटिव है, तो मैंने जानबूझ के इसको दोबारा यूज किया यहाँ पे। और उसकी दो रीजन थी। एक रीजन ये थी कि ताकि ऊपर भी वो यूज हुआ है, नीचे भी हुआ, आप लोगों को ये याद रह जाएगा, वोकैबुलरी बिल्डअप हो जाएगी। सेकेंडली ये वर्ड जो है पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ था, नोवेल का। नोवेल मीन्स इनोवेटिव, ओरिजिनल आइडिया, न्यू आइडिया, ओरिजिनली न्यू इसने कॉन्सेप्ट दिया है। द इंस्ट्रक्शंस वर डेलिबरेटली कंसाइज टू प्रिवेंट कंफ्यूजन अमंग द यूजर्स। ये ऊपर भी हो चुका है, कंसाइज का मतलब ब्रीफ है, इजी था। आगे चलते हैं। द सीईओ's decision proved detrimental to the company's reputation. Detrimental to the company's reputation. Beneficial, harmful, temporary, अनएक्सपेक्टेड। ऑप्शन ई, मैंने बताया ना कि यहाँ पे आपके पास 5 चॉइसेस होती हैं। ठीक है, तो 5 चॉइसेस होती हैं आपके पास। तो डेट्रीमेंटल का मतलब होता है समथिंग जो कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है या डैमेजिंग है। डेट्रीमेंटल का मतलब है समथिंग विच विच कैन कॉज डैमेज। ठीक है, डेट्रीमेंटल यानी हार्मफुल। दस विटनेस अपीयर्ड हेजिटेंट, हेजिटेंट ऊपर भी गुजरा है। अनसर्टेन, अनविलिंग, रिलक्टेंट। ऊपर रिलक्टेंट का वर्ड था तो मैंने मीनिंग में हेजिटेंट बताया था। तो हेजिटेंट था, वो उसकी मर्जी नहीं थी, ही वॉज नॉट श्योर टू ज्वाइन अप। तो जो विटनेस था वो बड़ा हेजिटेंट था आंसर करने से पहले, जो लॉयर के क्वेश्चन थे उनको। द पॉलिसी एम्स टू इनहेंस, इनहेंस तो बहुत इजी वर्ड है, कॉमन लाइफ में भी हम यूज करते हैं। टू इंक्रीज, तो यहाँ पे हो जाएगा टू इम्प्रूव, टू इम्प्रूव, टू इंक्रीज।
right? The author described the desert landscape as barren and lifeless. Barren and lifeless. Barren ऐसी जगह को कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा खुश्क साली का शिकार है, जहाँ पे कोई वेजिटेशन नहीं है, एम्प्टी है या डेजुलेट है. His persistent efforts eventually led to success despite repeated failures. ये एग्जैक्ट सेंटेंस आया हुआ पास पेपर्स का, इसलिए ऊपर बी से मिलता जुलता एक सेंटेंस था, तो ये यहाँ पे भी यूज हुआ. परसिस्टेंट का मतलब होता है कंटिन्यूस, यहाँ पे वर्ड होगा उसके लिए कंटिन्यूस का, ऑप्शन ए है, यानी लगातार मेहनत उसने अपनी जारी रखी है. 15 है, the company issued a mandatory notice requiring all employees to attend training. Mandatory का मतलब होता है essential, crucial, compulsory, important, यानी इसमें कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने उसको करना ही करना है. मैंडेटरी का एंटोनिम होता है ऑप्शनल. ये तो कंपल्सरी है, ऑप्शनल थोड़ी है, कंपल्सरी है. द लॉयर अटेम्प्टेड टू रिफ्यूट द एलिगेशन प्रेजेंटेड इन द कोर्ट. रिफ्यूट का मतलब होता है किसी चीज को डिनाई करना, डिसअप्रूव करना, रिफ्यूट. तो लॉयर क्या करते हैं, जो अपोजिंग पार्टी के स्टेटमेंट्स होती हैं उनके क्लेम्स को रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं. द एक्सप्लोरर शोड रिमार्केबल एंड्योरेंस ड्यूरिंग द एग्जॉस्टिंग जर्नी. एंड्योरेंस मींस स्ट्रेंथ. एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंथ, ठीक है. स्टेमिना, आप इसको ये भी कह सकते हो, टू डू कंटिन्यूअस हार्ड वर्क भी आप कह सकते हो. प्रेजवरेंस कह सकते हो आप इसको, ठीक है. टॉलरेट करना मुश्किल हालात को, हार्श कंडीशंस को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखना. द स्पीच कंटेन्ड सेवरल इम्प्लिसिट क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज. इम्प्लिसिट कहते हैं ऐसी काम जो कि डायरेक्टली नहीं किया जा रहा, इनडायरेक्ट. इम्प्लिसिट एक होता है एक्सप्लिसिट वाजिया तौर पे. इम्प्लिसिट यानी उसने इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है, उसकी स्पीच ने, जिसने भी ये स्पीच की है उसने गवर्नमेंट पॉलिसीज को इनडायरेक्टली क्रिटिसाइज किया है. The manager tried to mediate the dispute between the two departments. Mediate का मतलब होता है to resolve, कंडीशन को कंट्रोल करना, किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करना. तो यहाँ पे वर्ड होगा सेटल करने की कोशिश करना मामलात को, तो सेटल. द साइंटिस्ट वार्न अबाउट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन ऑन मैरीन लाइफ. एडवर्स का मतलब क्या होता है, एडवर्स का मतलब होता है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मैरीन ऑफ पोल्यूशन ऑन मैरीन लाइफ. Her remarkable memory allowed her to recall details from years ago. Remarkable, excellent, extraordinary, impressive, brilliant. Remarkable के तो बहुत सारे. Eradicate का मतलब क्या होता है, खात्मा कर देना. The organization aims to eradicate illiteracy through nationwide programs. Eliminate. His explanation was coherent, making complex ideas easy to understand. His explanation was coherent थी भाई उसकी एक्सप्लेनेशन. His explanation was coherent, making complex ideas easy to understand. Coherent का मतलब होता है समथिंग जो कि बड़ी लॉजिकली तौर पर क्लियर है. तो लॉजिकली क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉजिकल. कंसिस्टेंट भी कह सकते हैं, उसने बड़े तरीके से एक्सप्लेनेशन से काम लिया. द सडन डिस्कवरी ब्रॉट इमेंस जॉय टू द रिसर्च टीम. इमेंस मीन्स ग्रेट, ह्यूज, इनॉर्मस, जायंट. जायंट तो नहीं कहेंगे, मैसिव कहेंगे ज्यादा, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्रेट जॉय. इमेंस यानी शदीद खुशी. द लीडर्स विजनरी आइडियाज ट्रांसफॉर्म्ड द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी. विजनरी आइडियाज कौन से होते हैं, जो कि रेवोल्यूशनरी होते हैं. विजन कहते हैं इमेजिनेशन को, तो यहाँ पे वर्ड होगा इमेजिनेटिव का. फार साइटेड, जो दूर की सोचता है ना शख्स, हम उसको कहते हैं बड़ा विजनरी है. यानी 10 ऐसी कोई बात करें कि जिसका टेम्परेरी फायदा ना हो बल्कि आने वाले वक्तों में भी फायदा, तो हम ऐसे शख्स को क्या कहेंगे कि इज वेरी विजनरी. इमेजिनेटिव, विजनरी, इनोवेटिव. आप इसको, इसके लिए एक वर्ड होता है यूज, फार साइटेड. यस, ये वर्ड मैं सोच रहा था, फार साइटेड. ठीक है जी. तो 2 सेट्स हमने कॉम्प्रिहेंशन के किए, अब 2 सेट्स हमने वोकैबुलरी के पोर्शन के किए. Like, comment, and subscribe.